Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉरस लगन में जुपिटर की 9th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि वृषभ लगन में गुरुदेव नवम भाव में बैठ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में जो जुपिटर है वो 11th और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस दुष्टाना हाउस है, 11th हाउस न्यूट्रल हाउस है। तो हम जुपिटर को वृषभ लगन में मारक प्लैनेट के रूप में देखते हैं, लेकिन जुपिटर नेचुरल कारक प्लैनेट है और जुपिटर की जो अपनी क्वालिटीज़ हैं वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर प्लेसमेंट में इंसान को मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फल भी मिलते हैं जिन हाउसेस से जुपिटर बिलोंग करता है। अब 8th हाउस तो सडन ऑब्स्टेकल्स का घर है, प्रॉब्लम्स का घर है और कुछ मिस्ट्रीज का घर है, इनहेरिटेंस का घर है और कुछ ना कुछ जो हमारी लाइफ में अनटुवर्ड इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मुश्किलें खड़ी होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसका हाउस 8th हाउस ही है। और 8th हाउस को हम लाइफ एंड डेथ का हाउस भी कहते हैं। और यहाँ पर कभी कभी हमें बहुत जो है ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते हैं जिससे हमें काफ़ी लर्निंग्स मिलती हैं, यानी कि डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस हम उनको कह सकते हैं। और 11th हाउस जो है लाभ भाव है, हमारी इनकम का घर है। तो कहीं ना कहीं 11th हाउस से हम अपना नेटवर्क सर्कल भी देखते हैं, अपने एल्डर सिबलिंग्स भी देखते हैं और अपने डिज़ायर्स देखते हैं, यानी कि हमारी जो विशेज़ हैं लाइफ में वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये हमें 11th हाउस से पता लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जुपिटर 9th हाउस में डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब देखिए, जुपिटर डेबिलिटेट जो है यहाँ 5 डिग्री में डेबिलिटेशन होता है जुपिटर का। तो लेकिन 10वीं राशि में, यानी कि 9th हाउस और 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि में जुपिटर के बहुत बुरे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। नॉर्मली अगर हम देखें तो डेबिलिटेड जुपिटर बहुत बुरे एज सच रिजल्ट्स नहीं देता। बस ये है कि ये हमारे कैरियर और प्रोफेशन की राशि है 10 नंबर, हमारे सोशल स्टेटस की है। और जुपिटर जो है नेचुरली एक ऐसा प्लैनेट है जिसका संबंध ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज से है, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज से है, फिलॉसफी से है एंड हायर नॉलेज से है, स्पिरिचुअल नॉलेज से है। तो जुपिटर में जो इनहेरेंट जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर कम देखने को मिलती हैं और जुपिटर जो है यहाँ पर थोड़ा मटेरियलिस्टिक भाग दौड़ में इन्वॉल्व हो जाता है 10 नंबर राशि में। लेकिन 9th हाउस जुपिटर का मूल अपना ही घर है। 9th हाउस यानी कि किसी भी असेंडेंट में 9th हाउस जुपिटर का अपना पक्का घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 9वां घर ही है जुपिटर का। तो यहाँ पर दोनों तरह के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर ये दो मिक्स्ड हाउसेस का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ मुश्किलें ज़रूर मिलेंगी, यानी कि इनकम मिल सकती है और पैसा मिल सकता है। यहाँ पर सडन लॉस और सडन गेन्स भी हो सकते हैं इंसान को। कुछ ना कुछ मुश्किलें अचानक आपकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सडन वेल्थ मिलने के भी चांसेस बनते हैं। ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर यहाँ पर किस नक्षत्र में बैठा है। देखिए दोस्तों, जुपिटर यहाँ बेशक डेबिलिटेटेड है, लेकिन एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ 3 जो नक्षत्र मिलते हैं हमें, एक उत्तराषाढ़ा और एक श्रवण नक्षत्र और एक धनिष्ठा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जो है सूर्य, चंद्र और मंगल के हैं और ये तीनों नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं जुपिटर के अति मित्र हैं। जुपिटर से इनके बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, दे आर फ्रेंडली प्लैनेट्स बेसिकली। भाई सूर्य से भी अच्छी फ्रेंडशिप है, चंद्र से भी और मंगल से भी। तो यहाँ पर जुपिटर कंफर्टेबल है। हालांकि शनि की राशि है, शनि की राशि थोड़ी सी इज ए टफ साइन, लेकिन फिर भी यहाँ नक्षत्रों को अगर हम देखें तो नक्षत्र यहाँ बहुत अच्छे हैं। यानी कि नक्षत्र जुपिटर के एक तो फ्रेंडली प्लैनेट्स के हैं और नक्षत्र वैसे भी ठीक हैं, ये तीनों नक्षत्र ही अच्छे हैं। और
अब देखिए ये देखना पड़ेगा कि ये नक्षत्र के लॉर्ड जुपिटर को किस तरह के रिजल्ट्स दिलवाते हैं इस चार्ट में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम इसको, बिकॉज दिस इज ए वेरी टिपिकल प्लेसमेंट, इसमें हमें ये पता लगाने के लिए कि यहाँ बैठा हुआ गुरु हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा या बुरे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि दोनों ही घरों का मालिक, 8वें घर का भी है 11वें घर का भी है। तो हमें ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप डीपर जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का लॉर्ड किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है इस गुरु को रिजल्ट्स दिलवाने के लिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर गुरु सपोज मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए और मंगल यहाँ पर अच्छे किसी घर में बैठ जाए, यानी कि सूर्य के घर में बैठ जाए, चौथे घर में, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस में लैंडेड प्रॉपर्टी मिलने का योग बन जाएगा। अगर मंगल दूसरे घर में भी बैठ जाए तो भी यहाँ पर वेल्थ में इनहेरिटेंस मिलने का योग बन जाएगा, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी और एसेट्स फैमिली के। अब किसकी फैमिली के, वो देखना पड़ेगा हमें। सूर्य कितनी बली है, यानी कि अपने घर से आ रहा है या ससुराल के पक्ष से आ रहा है या अदर एसेट्स के घरों से आ रहा है, क्योंकि जो 8th हाउस है वो हमारी अपनी इनहेरिटेंस का भी है, ससुराल पक्ष का भी है और अदर्स मनी का भी है। तो दूसरों के पैसा भी यहाँ पर मिल जाता है, कभी कभी सडन गेन्स मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मंगल की प्लेसमेंट किसी गलत घर में हो गई, यानी कि मंगल नीच का आ गया या मंगल छठे घर में चला गया या मंगल 8वें में आ गया, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि मंगल अगर छठे में बैठ जाए तो ऐसा माना जाएगा कि आपको इनहेरिटेंस के लिए लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि छठे घर में राशि कौन सी है, छठे घर में यहाँ 7 नंबर राशि है, तो 7 नंबर राशि में अगर मंगल बैठ गया तो यहाँ पर आपको लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है, या आपकी इनहेरिटेंस में कोई ना कोई डिस्प्यूट या लिटिगेशन रहेगा ही रहेगा, यानी कि आपको आसानी से वो चीजें नहीं मिलेंगी। और ऐसे ही अगर 8th हाउस में ही मंगल बैठ गया तो ऐसा माना जाएगा कि आपके प्रॉपर्टी एसेट्स में या डिस्प्यूट्स में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही 12वें में मंगल अगर बैठ गया तो अपनी राशि में, तो वहां पर मंगल है तो शुभ, अपनी राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लॉस, कुछ न कुछ एक्सपेंस, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि 12वें घर से हम देखते हैं। ये हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इस प्लेसमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर इंसान को इनहेरिटेंस मिल सकती है, सडन गेन्स मिल सकते हैं या सडन लॉसेस मिल सकते हैं, प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, कुछ हार्डशिप मिल सकती है, मुश्किलें मिल सकती हैं, आपके कामों में अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि एक अड़चन के घर से प्लैनेट उठ के आपके भाग्य में बैठ गया, तो यानी कि अड़चनों को लेके ही बैठ गया वो प्लैनेट, तो भाग्य में अड़चने आ गई। इनहेरिटेंस का प्लैनेट आपके भाग्य में आ गया, तो इनहेरिटेंस का सिग्निफिकेंस लेके आपके भाग्य में आ गया, तो आपके भाग्य में क्या आ गया, कुछ इनहेरिटेंस की ब्लेसिंग आ गई। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लेसिंग हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम भ्रमित तो नहीं है। और फिर 8वें घर से हम कुछ बीमारियां भी देखते हैं, कुछ लॉन्ग रन डिसीजेस देखते हैं, और यहाँ पर गुरु जो है आपको कोई ना कोई लंबी बीमारी, अब गुरु से कई बीमारियां निकलती हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है, यानी कि गुरु से लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या आपको ओबेसिटी, वेट का बढ़ना, या फिर आपका डाइजेशन वगैरह ठीक ना होना, ये सारी चीज़ें गुरु से मिलती हैं। और फिर 8th हाउस इज ए हिडन हाउस, यहाँ पर कभी कभी हमारे लीवर वगैरह की प्रॉब्लम भी हम गुरु से देखते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम यानी कि वो भी गुरु दे सकते हैं, अगर गुरु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिस नक्षत्र का लॉर्ड गलत बैठा हुआ है, किसी बीमारी के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ लॉन्ग रन डिसीज भी दे सकते हैं। अब डायबिटीज वगैरह भी गुरु और शुक्र से हम देखते हैं, तो देखिए काफी बीमारियां हैं। अब दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि 8वें घर से और क्या मिलता है। 8वें घर से हमें वेल्थ मिलती है, किसी के इंश्योरेंस का अमाउंट, यानी कि उसकी डेथ के बाद उसका इंश्योरेंस का अमाउंट हमें मिलता है, तो ये भी एक संबंध यहाँ पर बनता है।
और 8वें घर से हम अपने जॉइंट एसेट्स भी देखते हैं वाइफ के साथ, या ससुराल पक्ष से कुछ पैसा भी देखते हैं, वेल्थ भी देखते हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, बट ये देखना पड़ेगा कि ये जो जुपिटर है ये किस तरीके से प्लेस्ड है। ये बिल्कुल इसमें डिग्निटी अच्छी है या बुरी है, वीक तरीके से बैठा हुआ है या स्ट्रांग तरीके से बैठा हुआ है, ये हमें नक्षत्र को देख के नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट ही बताएगी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर 11th हाउस भी इन्वॉल्व है। 11th हाउस से हम लाभ भाव देखते हैं, तो लाभ भाव तो हमारे भाग्य में आ ही गया। लाभ तो हम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, इनकम हमें मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि होगी वो घर भी इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। वो किस तरीके से रहेंगे हम अभी बताते हैं आपको। और हमारी जो 11th हाउस से हमारा एक नेटवर्क सर्कल भी देखते हैं, तो नेटवर्क सर्कल को भी ये इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि अगर ये जुपिटर बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है और इसमें डिग्निटी अच्छी है, तो हमारा नेटवर्क सर्कल से हमें फायदा भी हो सकता है, क्योंकि भाग्य है, भाग्य में नेटवर्क सर्कल हमें कुछ न कुछ प्लस करेगा, बेनिफिट्स देगा। और दूसरा, हमारी इच्छाएं भी यहाँ पूरी हो सकती हैं। आप डेबिलिटेशन को मत देखो, यहाँ पर डेबिलिटेशन का ज्यादा आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर नक्षत्र और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट ही पावरफुल है, वरना डेबिलिटेटेड जुपिटर बहुत अच्छी यानी कि रिजल्ट्स भी देता है। हमने कई लोगों को टीचिंग के प्रोफेशन में देखा है, लेक्चरशिप में देखा है, एडवाइजरी के काम में देखा है। तो जुपिटर इस तरह के अपने काम दे देता है जब भी 10 नंबर साइन में होता है। तो 10 नंबर साइन में डेबिलिटेटेड जुपिटर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिग्निटी कितनी है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि लगन पे होगी, तो यहाँ लगन पे गुरु की जब दृष्टि आएगी तो लगन में डेफिनेटली कुछ न कुछ मैच्योरिटी, कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स डेफिनेटली जुपिटर देते हैं, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में है। 9th हाउस काल पुरुष कुंडली में गुरुदेव का अपना ही घर है, तो वहाँ गुरुदेव कंफर्टेबल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस पर्टिकुलर चार्ट में 10 नंबर राशि है शनिदेव की, फिर भी शनिदेव के साथ भी न्यूट्रल रिलेशनशिप है गुरुदेव की। तो यहाँ पर ये इंसान वाइज होगा और इस इंसान के पास यानी कि अच्छा ठीक ठाक अपना जो है इसकी लाइफ रहेगी, पैसा वैसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये क्राइसिस में होगा इंसान। और क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जब भी हमारे भाग्य में आ जाता है तो हमें ब्लेस करता है अपने इनकम से, और फिर इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी हार्डशिप जरूर देगा, भाग दौड़ जरूर देगा। तो ये वाली चीजें, आपका पराक्रम का भाव है तीसरा, वो भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहेगा और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी देगा। और इसकी जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 5वें घर पे रहेगा। तो 5वां घर हमारे बच्चों का घर है, तो बच्चों से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन का योग बनेगा, क्योंकि डेबिलिटेटेड जुपिटर है। और फिर वहां पर बुध देव की राशि है 5 नंबर में, बुध और जुपिटर की भी नहीं बनती, तो बच्चों से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन का योग बनेगा। और लेकिन यहाँ पर इंसान जो है डेफिनेटली वाइज भी होगा और इंटेलिजेंट भी होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और गेन्स और लॉस का हम देखेंगे इसकी दूसरे नक्षत्रों से। तो अब यहाँ पर पहला नक्षत्र दोस्तों मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है। तो अगर गुरुदेव यहाँ पर 0 से लेकर 10 डिग्री के अंदर अंदर हैं, तो आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मिलेंगे। उसमें आपने सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है। अगर सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है इस चार्ट में, यानी कि चौथे घर में है, 5वें में है, दूसरे में है, या यूं कहना चाहिए 7वें में है, या 11वें में है, यानी कि 11वें घर में गुरुदेव की राशि है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे मिलेंगे। इवन लगन में भी सूर्य देव आ जाए तो नेटिव की थोड़ी सेटिस्फेक्शन में कमी जरूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं चौथे घर का मालिक जब लगन में आता है तो कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स रहती हैं। यानी चौथा घर बहुत ऑस्पिशियस घर है। फिर अगर सूर्य का कनेक्शन इससे हो रहा है जुपिटर से, और सूर्य अच्छा प्लेस्ड है, तो अच्छे ही फल जुपिटर के मिलेंगे। और मंगल के नक्षत्र में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मंगल की प्लेसमेंट आपको ये बता देगी कि ये इनहेरिटेंस में कुछ आपको, क्योंकि मंगल भूमि कारक है और लैंडेड प्रॉपर्टी का मालिक है,
तो जहां मंगल इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में आपको कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर मिलेंगे कि वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या डिस्प्यूट्स के बाद मिल रही है, या स्ट्रेट अवे आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका इनहेरिटेंस से। वो इनहेरिटेंस कहीं से भी हो सकती है। और ये नक्षत्र आपको जो है मंगल का नक्षत्र, यहाँ पर उसे 2 चरण मिलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के। वो है आपका 23.2 से 30 डिग्री तक, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो बीच का जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र मिलता है 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक। तो श्रवण नक्षत्र भी अच्छा नक्षत्र है, चंद्रदेव का नक्षत्र है। और चंद्रदेव की प्लेसमेंट आप इस केस में देख लीजिए। अगर मून वेल प्लेस्ड है, मून भी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, वेल्थ को, रॉयलनेस को, प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को, ये सारी चीज़ें जो है हम चंद्र से देखते हैं। तो मून अगर सपोज टॉरस असेंडेंट में ही बैठा हुआ है या दूसरे घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पर वेल्थ का योग बनेगा और इनहेरिटेंस से आपको अच्छी खासी वेल्थ मिलने के चांसेस बन जाएंगे। और अगर मून अपनी ही राशि में बैठा है तो एक स्ट्रगल, एक थोड़ा भाग दौड़ के बाद, पराक्रम के बाद, मेहनत करने के बाद ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मून 4th हाउस में बैठ गया तो अगेन इट विल क्रिएट ए प्रॉपर्टी योग। उसमें आपने थोड़ा मंगल की प्लेसमेंट जरूर देखनी है, क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट जो है, सपोज यहाँ पर जुपिटर मून के नक्षत्र में है और मंगल आपका खराब बैठा हुआ है तो वहां पर दिक्कत रहेगी। क्योंकि भूमि को लेने के लिए मंगल की प्लेसमेंट को देखना बहुत ही जरूरी है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मंगल अच्छा बैठा हुआ है और चंद्र के नक्षत्र में गुरु है और चंद्र 4थे घर में आ गया यानी कि सूर्य की राशि में, तो यहाँ योग बनता है एक अच्छी, मतलब आपको एसेट्स वगैरह मिलने का, इनहेरिटेंस है। ऐसे ही दूसरे घरों से भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से, यानी कि अगर यहाँ पर चंद्रदेव 5वें घर में बैठ गए, हालांकि बुध की राशि है लेकिन त्रिकोण घर है, तो आपको काफी गेन्स मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सडन गेन्स मिलने का योग बन जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको ये गेन्स स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव मार्केट से भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम 5वें घर का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके रिजल्ट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ही प्रिडिक्शंस निकलती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ये अनुमान लगाना है कि ये जुपिटर आपको अच्छे फल ज्यादा देगा या बुरे फल ज्यादा देगा या न्यूट्रल देगा। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं इसको। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिटेल्स ऑफ दिस एनालिसिस कि हाउ यू हैव टू मेक आउट कि किस तरीके से यहाँ जुपिटर बैठ के हमें ये फल देगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज then please subscribe our channel on Priority. That is a request, or else we'll see you soon tomorrow. Thank you very much once again for watching this video, and stay at home safely, and we'll see you soon. Thank you very much once again.